नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, जेएसएससी पीजीटी का जो रिजल्ट है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो चुका है मेरे भाई। लेकिन टोटल अभी तक 4 ही सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। ठीक है, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो रिजल्ट है एक साथ देखने को मिला था। इसके बाद जो है आपका बायो और फिर जियोग्राफी का जो रिजल्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे ये जियोग्राफी है, तो बायो और जियोग्राफी का जो रिजल्ट्स है एक साथ देखने को मिला है। और इसका जो डीवी का प्रोसेस है दोस्तों, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर लिया गया है। अब मुद्दा ये है कि आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका हो गया मैथ हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, हिंदी हो गया और संस्कृत हो गया, तो इस तरीके के और भी जो सब्जेक्ट के रिजल्ट्स हैं ये कब तक देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे भाई इसके बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसका जो कट ऑफ वगैरह है, ठीक है, इसका जो कट ऑफ वगैरह है ये कितना देखने को मिल सकता है। जो हमारे द्वारा एनालिसिस किया गया कट ऑफ है, आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि पिछला वीडियो जब हमने अपलोड किया था तो वहाँ पे बहुत से छात्रों का कमेंट्स था कि सर हमारे इतने स्कोर बन रहा है, हमारे रहा स्कोर इतने बन रहे हैं आंसर की के हिसाब से, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाई जो कट ऑफ हम आपको दिखाएंगे एक रेंज में होगा। ठीक है, अगर इस रेंज में आपका बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए एक एक करके सारे मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और आपका जो फिजिक्स का ज्वाइनिंग वगैरह है, ठीक है, फिजिक्स का जो ज्वाइनिंग वगैरह है दोस्तों, ये कैसे हो सकता है, कब तक हो सकता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारियाँ मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम वगैरह है इसके बारे में यहाँ पे जानकारियाँ दी गई है। 15 अगस्त से 10 सितंबर 2023 तक आपका जो एग्ज़ाम है पीजीटी का, इसको कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, विभिन्न पारियों में आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों इसे कंडक्ट कराया गया था। तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन तो आपका होगा, और नॉर्मलाइजेशन का खेला सबसे ज़्यादा हुआ है बायोलॉजी और जियोग्राफी के रिजल्ट में। ठीक है, बायो और जियोग्राफी का जो हाल ही में रिजल्ट आया है इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का खेला हुआ है दोस्तों बहुत ज़्यादा हुआ है। आपको बता दें कि कम नंबर वालों का जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। 122 नंबर तक, 120 नंबर तक जिनका बन रहा था, ठीक है, यूआर कैटेगरी में, तो इनका जो सिलेक्शन है दोस्तों ये हो चुका है। और वहीं बात करें 127 से 130 नंबर वाले जितने थे उनका सिलेक्शन जो है नहीं हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें जो है देखने को मिली है। अब ये जो है नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। अब देखिए ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है कि ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही हुआ होगा आपका। अब बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ को लेकर, इसके बाद आपको बताते हैं कि इसके रिजल्ट के बारे में क्या अपडेट है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि जेएसएससी पीजीटी कट ऑफ 2023 आफ्टर आंसर की। ठीक है, आंसर की के बाद आपका जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। सब्जेक्ट आपको नीचे बताए गए हैं। ये है आपका जनरल कैटेगरी EWS, BC1, BC2, SC और ST। तो जितने रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं दोस्तों उसका जो कट ऑफ है नहीं बता रहे हैं। जितने भी बचे हुए रिजल्ट्स हैं उसका जो कट ऑफ है आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो कट ऑफ वगैरह है रह सकता है। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हिस्ट्री की बात करें तो 120 से 125 तक अगर आपका स्कोर है तो आपका हो जाएगा। वहीं बात करें EWS की तो ये जनरल के लिए था। ठीक है, EWS की बात करें तो 118 से 122 तक अगर आपका बन रहा है तो आपका हो जाएगा। BC1 की बात करें तो 118 से 120। BC2 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कोई भी सीट नहीं था, इस वजह से जो कट ऑफ है नहीं बताया गया है। ठीक है, SC कैटेगरी में देख सकते हैं किस प्रकार से रह सकता है, ST का भी देख सकते हैं, और ठीक इसी प्रकार से आप जो है इकोनॉमिक्स का भी देख सकते हैं। ठीक है, यूआर कैटेगरी में 120 से 122 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आपका हो जाएगा। तो ये प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे बता दें कि जितने भी आपको कट ऑफ बताए गए हैं ये प्रश्नों की संख्या है मेरे भाई। ठीक है, ये मार्क्स नहीं है आपका। अगर इतने प्रश्न के बीच में आपका सही बन रहा है तो आपका हो जाएगा। और फिर अगला देख सकते हैं EWS का 117 से 118 प्रश्न अगर आपने सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा। BC1 की कट ऑफ देख सकते हैं 115 से 117। BC2 में आपका कोई भी सीट नहीं था। SC कैटेगरी में 100 से 105, 103 से 96 से 98 रह सकता है आपका ST में इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए कुछ इसी प्रकार से हमारे हिसाब से कट ऑफ जो है आपको देखने को मिल सकता है।
अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमर्स और हिंदी का भी जो कट ऑफ वगैरह है आपको यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जो है इसी हिसाब से कट ऑफ देखने को मिल सकता है। एक सब्जेक्ट है दोस्तों आपका संस्कृत। ठीक है, एक सब्जेक्ट है आपका संस्कृत जो है, जो कट ऑफ है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ हमको देखने को मिला है। जब हमने इस पर एनालिसिस किया मेरे भाई तो इसमें जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिला है। तो हमारे हिसाब से कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है संस्कृत में देखने को मिल सकता है। मैथ का भी देख सकते हैं, हिंदी का भी देख सकते हैं। इस रेंज में अगर आपके बन रहे हैं मतलब इतना प्रश्न आपने अगर सही किया है इस रेंज में, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे आपको बता दिया है 132 से 135। ठीक है, तो अगर आपका मान लीजिए बन रहा है 130, ठीक है, 130 भी आपका बन रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपका नहीं होगा मेरे भाई। अगर आपका पेपर जो है हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया होगा, ठीक है, हार्ड शिफ्ट में अगर आपका जो पेपर है इसको कंडक्ट कराया गया होगा तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके जो मार्क्स है इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि अगर इतने बन रहे हैं तो आपका नहीं है। तो इससे अगर एक दो कम भी बन रहे हैं आपका तब भी आपका होने का पूरा पूरा चांस है। तो कुछ इस प्रकार से रह सकता है। अब देखिए दोस्तों, जिन भाइयों का नहीं हुआ था सिलेक्शन बायोलॉजी और जियोग्राफी के रिजल्ट में, ठीक है, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है कि किस वजह से आपका जो सिलेक्शन है ये नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब ये पोस्ट कहाँ पे मिलेगा तो इसके बारे में आपको बता देंगे वीडियो के अंत में। ठीक है, तो वीडियो में बता देंगे। तो कुछ इस प्रकार से रह सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक भी आपको दिया गया है। जैसे ही आपके और भी सब्जेक्ट के रिजल्ट्स आते हैं आपको जो है इस जगह पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से रह सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज्वाइनिंग की, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की ज्वाइनिंग की बात करें तो लैब का भी आपको यहीं पे बता रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और लैब असिस्टेंट का जो आपका रिजल्ट जो है जारी हो चुका है, तो इनकी ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो ज्वाइनिंग है दोस्तों 4 फरवरी को होने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, 4 फरवरी को पूरी होने की संभावना है। अब आप पूछेंगे सर कि 4 फरवरी ही क्यों, तो मेरे भाई आपको इसके पीछे का रीज़न बताते हैं। 4 फरवरी को है आपका JMM का स्थापना दिवस है। ठीक है, JMM का स्थापना दिवस है दोस्तों। तो पूरी की पूरी जो संभावना है वो यही जताई जा रही है कि 4 फरवरी को आपका जो ज्वाइनिंग है ये हो सकता है। अब देखिए आपका ज्वाइनिंग अगर ऑनलाइन तरीके से करवाया जाएगा, ठीक है, अगर ऑनलाइन तरीके से आपका जो ज्वाइनिंग है ये होता है तो आपको विजिट करना पड़ेगा अपने DEO ऑफिस में। ठीक है, आप वहाँ पे प्रेजेंट रहिएगा, वहीं से आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है इसको सौंप दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। और अगर बात करें इसके काउंसलिंग को लेकर तो देखिए 27 से 30 तक, ठीक है, 27 से 30 तक इसके बीच में आपका जो काउंसलिंग है फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों PGT के बचे हुए सब्जेक्ट के रिजल्ट्स को लेकर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं PGT के बचे हुए सब्जेक्ट के रिजल्ट्स को लेकर कि सर जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं ये कब तक देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई बचे हुए सब्जेक्ट के अगर रिजल्ट्स की बात करें, ठीक है, तो ये बहुत ही जल्द जारी किया जाना है। आपको बता दें कि आपका जो और भी DV है, जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि आपके जो DV थे बायोलॉजी और जियोग्राफी के ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो आपका जो रिजल्ट है बहुत टाइम नहीं लगेगा। जताई जा रही है कि आपका इस महीने के अंत में, ठीक है, इस महीने के लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है कभी भी इसके आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है इसी महीने के अंत तक आपके, तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मेरे भाई ये तो आगे पता चलेगा ही। आगे जैसा भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करते रहेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे जैसा भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।